नमस्कार, सुबह के 11 बज रहे हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। बात हो रही कॉमेडियन कपिल शर्मा की। बीएमसी पर 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप कपिल शर्मा ने लगाया है। ट्विटर पर कपिल शर्मा ने लिखा कि 5 साल से 15 करोड़ टैक्स भरने के बावजूद उन्हें मुंबई में दफ्तर बनाने के लिए बीएमसी को 5 लाख रुपए रिश्वत देनी पड़ रही है। कपिल शर्मा ने रिश्वत मांगने के आरोपों को लेकर ट्वीट कर पीएम मोदी से पूछा है कि क्या ये हैं आपके अच्छे दिन। कपिल के आरोपों पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी ट्वीट कर जवाब दिया है। सीएम फडणवीस ने कपिल शर्मा से पूछा है कि रिश्वत मांगने से जुड़ी सभी जानकारियां दें। फडणवीस ने कहा है कि बीएमसी को इस मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं, जबकि बीएमसी ने कपिल शर्मा से पूछा है कि वो रिश्वत मांगने वाले बीएमसी अफसर का नाम बताएं। तो कपिल शर्मा ने आज सुबह 2 ट्वीट किए, जिसमें सबसे पहले कपिल शर्मा ने लिखा कि मैं पिछले 5 सालों से 15 करोड़ रुपए इनकम टैक्स दे रहा हूं, लेकिन मुझे मुंबई में दफ्तर बनाने के लिए बीएमसी को 5 लाख रुपए रिश्वत देना पड़ रहा है। ये हैं आपके अच्छे दिन। और इसके साथ ही टैग किया कपिल शर्मा ने अपने इस ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कपिल के आरोपों पर महाराष्ट्र के सीएम ने ट्विटर पर ही जवाब दिया। सीएम फडणवीस ने इस पर जवाब दिया, कपिल भाई सभी जानकारी दें, बीएमसी को कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया है और हम दोषी को नहीं बख्शेंगे। यह जवाब दिया गया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा ट्विटर पर। जो बात कही थी कपिल शर्मा ने, उसी पर उनका यह जवाब। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए, इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए बीएमसी की डेप्यूटी मेयर हैं अलका केरकर, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। अलका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कपिल शर्मा की तरफ से ट्वीट किया गया, उसके बाद बीएमसी ने कहा कि आप एक इस पर ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल कर दीजिए और साथ ही ये नाम भी बताइए कि जिसने घूस मांगी बीएमसी का वो कौन सा अधिकारी है। क्या वो नाम कोई सामने आया? किसी जांच की बात अभी तक हो रही है? नहीं, अभी तक नाम तो सामने आया नहीं है, लेकिन उस पर जरूर इंक्वायरी चलेगी, जैसे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है। और इंक्वायरी के बाद जो दोषी पाया जाएगा उस पर अप्रोप्रिएट एक्शन जरूर लिया जाएगा। अलका केरकर, क्या आपको लगता है ये बेहद गंभीर आरोप हैं? ये तो कपिल शर्मा है जिनकी तरफ से ट्वीट किया गया और उस पर मुख्यमंत्री ने जवाब भी दे दिया, बीएमसी ने भी कहा कि आप जांच करेंगे। लेकिन अगर आप इसको एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से जोड़कर देख लीजिए, तो क्या आपको लगता है ये बेहद गंभीर बात है कि बीएमसी में घूस मांगी जा रही है किसी काम को पूरा करने के लिए? तो उससे आम आदमी कितना जूझता होगा? बिल्कुल, आरोप तो गंभीर है ही, और ये सब अपने बंद होना जरूरी है। करप्शन को हम निकालना ही चाहते, रूट से उखेड़ के फेंकना चाहते। तो अगर ऐसा हुआ है तो इस पर इंक्वायरी होगी, रूट तक जाएंगे और कठोर कार्रवाई जरूर होगी, इतना हम आश्वासन दे सकते हैं। अलका केरकर, इस जांच को जिसका आप जिक्र कर रही हैं, इस पर एक्शन हम कब तक देखेंगे? क्योंकि ये इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं क्योंकि मुझे लगता है कि इस खबर को देखने के बाद बहुत सारे लोग खुद को इससे कनेक्ट कर रहे होंगे और उन्हें लग रहा होगा कि उन्हें भी इस तरह की परेशानी हुई है जब वो बीएमसी दफ्तर पहुंचे अपना कोई काम करवाने के लिए। तो अगर लोग सामने आते हैं तो हर केस पर कार्रवाई होना अभी संभव है, क्योंकि अभी ऊपर का ही आदेश है, जैसे मुख्यमंत्री साहब का, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी करप्शन को उखाड़ के फेंकने का आदेश। तो इस कोई भी अगर सामने आता है ऐसी केस लेकर तो हम जरूर उस पर कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अलका केरकर हमसे बातचीत करने के लिए। बीएमसी की डेप्यूटी मेयर को इस वक्त आप सुन रहे थे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कपिल शर्मा से पूछ रही है कि अगर किसी ने रिश्वत मांगी तो इसकी शिकायत पुलिस में क्यों नहीं की गई, जबकि बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने कहा है कि वो इस मुद्दे पर बीएमसी कमिश्नर से बात करेंगे। यदि ऐसा कोई व्यक्ति रिश्वत मांगता है तो उसकी तुरंत शिकायत होनी चाहिए। कपिल शर्मा जी एक अच्छे अभिनेता है, प्रश्न यह उठता है कि उन्होंने शिकायत क्यों नहीं की? शिकायत करनी चाहिए उन्हें। उन्होंने दिया है पैसा तो भी गलत है, नहीं दिया है हम स्वागत करते हैं। और एक भारतीय नागरिक होने के नाते मैं स्वयं अब साइबर सेल को जाकर के इस बात की शिकायत कर रहा हूं और जो भी गुनहगार व्यक्ति है
उनको कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई हो, ये मेरी मांग है। कपिल शर्मा 15 करोड़ इनकम टैक्स भरता है, उसको ऑफिस रिपेयरिंग के लिए बीएमसी के इंजीनियर गाइड कर सकते हैं। मैं तुरंत ही मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर से बात करूंगा कि इस केस की जांच हो। अगर कपिल का कुछ योग्य नहीं है, कानून से बाहर है, तो 5 लाख रिश्वत देके कैसे क्या आप उसको मान्यता दे सकते हो? रूल की फ्लेक्सिबिलिटी का उसको गाइड करो, लेकिन रिश्वत लेने के लिए नहीं। मैं तुरंत ही मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर अजय मेहता से इस विषय में बात करूंगा। और इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए सीधा मुंबई का रुख कर लेते हैं। वहां से मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अंकुर, ये खबर सिर्फ बानगी भर है और इस बात का जिक्र हम कर रहे हैं कि ये तो कपिल शर्मा है जिन्होंने ट्वीट करके शिकायत कर दी, तो सीएम ने फौरन जवाब दे दिया। बीएमसी ने कहा कि हम जांच करेंगे और त्वरित कार्रवाई करेंगे। लेकिन क्या ये पूरी खबर इस बात की तस्वीर पेश करती है कि आपका सिस्टम कितना ज्यादा भ्रष्ट है, उसकी जड़ें कितनी फैली हुई हैं और एक आम आदमी रोज इससे कितना ज्यादा जूझता होगा? पूर्णिमा, आपके सवाल में 2 पक्ष छुपे हुए हैं। देखिए, एक सवाल तो ये पक्ष छुपता है, जब कपिल शर्मा जैसी सेलिब्रिटी है जिसको तमाम लोग जानते हैं, चाहे वो अभिनेता हो चाहे नेता हो, जाहिर तौर पर उन्होंने एक ट्वीट किया, पूरे के पूरे राजनीतिक जो सियासी गलियारा है उसमें भूचाल आ गया। सीएम को ट्वीट करना पड़ता है, बीएमसी की जिम्मेदारी तय हो जाती है, कार्रवाई की बात की जा रही है, टाइम फ्रेम कार्रवाई की बात की जा रही है। जाहिर तौर पर एक आम आदमी के पास जाके जरा देखिए, जो सड़क पे दुकानें लगाते हैं जिनको जबरदस्ती उठा दिया जाता है, या फिर दूसरे तरीके का कोई कंस्ट्रक्शन वर्क होता है जब मुंबई में, और किस तरीके से रिश्वत मांगी जाती है हर एक स्लैब डालने के लिए, वो अपने आप में एक अलग पहलू है। जाहिर तौर पर आम आदमी को इससे ज्यादा पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है और मजबूरी ये होती है कि वो उसको एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता, और जब एक्सप्रेस करता है तो उस पर कार्रवाई होना या ना होना ये अपने आप में एक दूसरी बात है। इसका दूसरा पक्ष ये भी निकल के आता है कि आखिर ऐसा कौन सा कंस्ट्रक्शन वर्क था, क्या वो लीगल कंस्ट्रक्शन वर्क था जिसके लिए बीएमसी के अधिकारी उनसे पैसा मांग रहे थे कपिल शर्मा से, या कपिल शर्मा के कंस्ट्रक्शन वर्क में ऐसी कोई पेज थी या ऐसा कोई कुछ चीजें ऐसी थी जो शायद नियमों के दायरे में नहीं आती और उसको करवाने की एवज में ये रिश्वत मांगी गई, जिसको सरकारी अधिकारी अक्सर अपना अधिकार मानते हैं। तो जाहिर तौर पर दोनों पक्षों को ध्यान में रखकर ही यहां पर सरकार को और बीएमसी को कार्रवाई जरूर करनी चाहिए, चाहे गुनाहगार कोई भी हो। लेकिन इस रिएक्शन के बाद अंकुर, क्या कपिल शर्मा से किसी तरह की बातचीत की कोशिश की गई जिस पर उनका रिएक्शन आया हो? क्योंकि बीएमसी ने कहा था आप फॉर्मल कंप्लेंट फाइल कर दीजिए और अधिकारी का नाम बताइए, तो क्या अभी तक अधिकारी का नाम, अभी हालांकि डिप्टी मेयर से हमने बात की, उन्होंने कहा अभी तक अधिकारी का नाम सामने नहीं आया है। दूसरी तरफ इसमें यह भी तय होना चाहिए कि सिर्फ बात एक अधिकारी की नहीं है। अगर रिश्वत मांगी जा रही है तो वो रिश्वत का पैसा किस किस लेवल पे कहां बंटता होगा, इसमें आपको डीप तक जाने की जरूरत है। उसके बाद आप एक्शन ले तो शायद बीएमसी में कुछ सुधार हो पाए। पूर्णिमा, इसमें जो पहला सवाल आपने किया, क्या उनसे बात हो पाई है? जाहिर तो मैंने सुबह के वक्त उनसे जरूर बात करी थी और तब उन्होंने मुझसे कहा था कि वो अभी बात करना नहीं चाहते हैं, वो बहुत थके हुए हैं और सोने जा रहे हैं। शाम को उन्होंने मुझे बोला था कि हम शाम को बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं अभी बिल्कुल बात करने के मूड में नहीं हूँ और जो मैंने कहना था वो मैंने ऑलरेडी ट्वीट कर दिया है। जहां तक बात कपिल शर्मा की हुई, जहां तक बात आप नेक्सस की बात कर रही हैं, एक नेटवर्किंग की बात कर रही हैं कि ये पैसा 5 लाख का पैसा अकेले एक अधिकारी की जेब में नहीं जाएगा, उसके पीछे कई अलग अलग लोग होंगे, अलग अलग स्तर पे, अलग अलग पदों पे बैठे हुए। जाहिर तौर पर वो पूरा एक नेक्सस होता है जिसके अंदर बीएमसी के कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, कुछ बीच जो इसको कहते हैं बीच के जो दलाल होते हैं, वो पूरी की पूरी एक नेक्सस को तलाशने की और उसको खत्म करने की जरूरत है। वो सिर्फ कपिल शर्मा के केस में लागू नहीं होता है। मुंबई में 1.25 करोड़ लोग रहते हैं, हर आदमी कहीं ना कहीं इस पूरे नेक्सस से कभी ना कभी परेशान जरूर हुआ होगा। ये बात प्रशासन को भी समझनी होगी, सरकार को भी और बीएमसी को भी। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर बातचीत करने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। और शाम को जब आपके कपिल शर्मा से बातचीत होगी तो शायद वो नाम भी सामने आएगा जिसका जिक्र कपिल शर्मा ने अपने ट्वीट में किया, जिस पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी रिएक्ट किया। बीएमसी ने भी कहा कि हम जांच करके त्वरित कार्रवाई करेंगे। एक रिपोर्ट हम आपको बताना चाहते हैं और इस रिपोर्ट के मुताबिक रिश्वत का 55% हिस्सा पुलिस की जेब में जाता है, जिसका अभी हम नेक्सस का जिक्र कर रहे थे। ये रिपोर्ट ये बताती है कि पुलिस स्टेशंस में लगभग हर कार्रवाई के लिए रिश्वत ली जाती है और रिपोर्ट में ये भी खुलासा हुआ कि 100% रिश्वत में से करीब 55% हिस्सा पुलिस के पास जाता है, जबकि 10% ट्रांसपोर्ट विभाग, 15% राजस्व विभाग और 20% दूसरे विभागों को मिलता है। रिपोर्ट से सामने आए आंकड़े ये भी बताते हैं
कि 2,12,000 करोड़ रुपए भारत के शहरी परिवार हर साल रिश्वत देते हैं। 2,25,000 करोड़ रुपए भारत के ग्रामीण परिवार हर साल रिश्वत देते हैं। 22,000 करोड़ रुपए की रिश्वत ट्रक ड्राइवर्स से ली जाती है। प्राइवेट सेक्टर में 32% रिश्वत रियल एस्टेट के खाते में, 95% बढ़ी है रिश्वत। पिछले 5 सालों में 5% आरोपियों को सजा हुई है इस मामले में। ये पिछले 5 साल के आंकड़ों का हम जिक्र करें।